नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। गोदी मीडिया और उसके एंकर आजकल मोदी जी के विदेशी दौरों की तस्वीर दिखाकर मोदी का जाप करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम आपको आज उस नेता की विदेशी दौरे के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा गोदी मीडिया कभी नहीं करेगी, कभी ढंग से करेगी नहीं। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे हैं, जहां उनका ऐसा स्वागत हुआ जिसको देखकर मोदी भक्त और गोदी मीडिया हैरान रह गया। आज विदेश में राहुल गांधी की ऐसी पॉपुलैरिटी देखने को मिली कि मोदी की PR मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई। इतना ही नहीं, जर्मनी की एक बड़ी कंपनी ने राहुल गांधी को सम्मानित भी किया। तो किस तरीके से आज राहुल गांधी का जर्मनी में स्वागत हुआ और किस बड़ी कंपनी ने राहुल को सम्मानित किया और कैसे राहुल की लोकप्रियता देखकर बुरी तरह से चिढ़ गई है भाजपा, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी की वो चमकदार तस्वीरें और वीडियो जरूर देखी होंगी जिनमें विदेशों में उनका स्वागत किसी अवतार पुरुष की तरह दिखाया जाता है। रेड कारपेट, सजे धजे स्टेज, चुनिंदा चेहरे, पहले से तय तालियां और कैमरों के लिए परफेक्ट एंगल, हर चीज इतनी योजनाबद्ध कि एक सेकंड के लिए भी ये महसूस ना हो कि ये स्वागत नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड शो है। लेकिन जमीन से जुड़े नेता का मतलब क्या होता है, ये दृश्य आज तब सामने आया जब राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे। ना कोई दिखावटी तामझाम, ना कोई सरकारी चमक दमक, ना ही किसी PR कंपनी द्वारा रची गई भीड़। बर्लिन एयरपोर्ट पर भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो उत्साह था, जो बेचैनी थी, जो अपनापन था, वो किसी निर्देश का नतीजा नहीं बल्कि एक सच्चे जुड़ाव की झलक थी। राहुल गांधी से मिलने की लोगों की ललक, उनके साथ एक तस्वीर लेने की कोशिश, हाथ मिलाने की आतुरता, ये सब कुछ बता रहा था कि ये लोकप्रियता खरीदी हुई नहीं, ये किसी सोशल मीडिया टीम की बनाई हुई कहानी नहीं है और ये वो लोकप्रियता है जो सीधे लोगों के दिल से निकलती है। सोचिए, अगर इसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे होते तो क्या होता। पहले से 2-4 कलाकार रोने के लिए खड़े कर दिए जाते, कुछ लोग भावुक होकर कैमरे के सामने मोदी के नारे लगाते, हर हाथ में झंडा थमा दिया जाता और टीवी चैनलों को पहले से बता दिया जाता कि कौन सा शॉट कब लेना है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी एक आम इंसान की तरह खड़े थे, ना कोई बनावटी भाव, ना कोई दूरी, उनसे मिलने वाले भी आम लोग थे, ना कोई किराए की भीड़, ना कोई अभिनय करता हुआ चेहरा। जर्मनी से राहुल गांधी की पहली तस्वीर सामने आई जिसमें वो वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी किसी सजे हुए मंच की नहीं बल्कि एक साधारण मुलाकात की है। ये तस्वीर अपने आप में उस राजनीति का बयान है जो संवाद पर विश्वास रखती है, प्रचार पर नहीं। अब देखिए, ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और यहीं से भाजपा को एक नया मुद्दा मिल गया है। भाजपा के नेता पूरे जोर शोर से कह रहे हैं कि देखो, संसद सत्र के बीच राहुल गांधी विदेश भाग गए। लेकिन इन भाजपाइयों की बेशर्मी तो देखिए, ये राहुल पर तो उस वक्त आरोप लगा रहे हैं जब खुद मोदी जी अपने उड़न खटोले में दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। मोदी जी जॉर्डन और इथियोपिया जैसे देशों में भयंकर PR करवा रहे हैं। पिछले 10 सालों में कितने लंबे विदेशी दौरे कर चुके हैं वो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो उसे विश्वगुरु की यात्रा बताया जाता है और राहुल गांधी जब जाएं तो उसे भागना कहा जाता है। यही दोहरा चरित्र है, यही बेशर्मी है। भाजपा ये भूल जाती है कि मोदी जी के कई विदेशी दौरे संसद सत्र के दौरान ही हुए हैं। तब ना किसी ने सवाल पूछा, ना किसी ने नैतिकता की बात की। तब तो टीवी स्टूडियो में बैठकर एंकर ये गिनाने में लगे रहते थे कि मोदी जी ने कितने देशों की यात्रा कर ली। लेकिन वही काम अगर विपक्ष का नेता करे तो अचानक राष्ट्रहित खतरे में पड़ जाता है। अब देखिए, जैसे ही भाजपा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाने चालू किए, कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर बिल्कुल साफ रुख रखा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी का जर्मनी दौरा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये यात्रा कई महीने पहले से प्रस्तावित थी। इसके लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रण मिला था। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के बुलावे पर जर्मनी गए हैं। ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है बल्कि 117 राजनीतिक दलों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो दुनिया भर में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील मूल्यों पर काम करता है। इससे कई बड़े थिंक टैंक और NGO भी जुड़े हुए हैं। इस यात्रा का मकसद ना तो सैर सपाटा है और ना ही कोई निजी आरा। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षाविदों और प्रवासी भारतीयों से संवाद करना है। लोकतंत्र, वैश्विक राजनीति, सामाजिक असमानता और भारत की दिशा पर गंभीर चर्चा करना है। बताया जा रहा है कि उन्हें जर्मन सरकार की ओर से भी आमंत्रण मिला था, लेकिन भाजपा को इन बातों से क्या लेना देना। उन्हें तो बस शोर चाहिए, आरोप चाहिए और ध्यान भटकाने का एक और मौका चाहिए। वहीं देखिए, राहुल ने जर्मनी पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने भारत के गिरते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर जो चिंता जताई वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये वही मुद्दा है जिससे मौजूदा सरकार लगातार नजरें चुराती रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने
BMW कंपनी की फैक्ट्री का दौरा किया। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी BMW फैक्ट्री के दौरे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वहां जाना एक शानदार अनुभव था। उन्होंने खास तौर पर यह बताया कि उस फैक्ट्री में 450 सीसी की TVS बाइक बनाई जा रही है। एक भारतीय कंपनी का प्रोडक्ट एक जर्मन फैक्ट्री में वैश्विक मानकों के साथ। राहुल गांधी कहते हैं कि ये देखकर खुशी हुई कि वहां भारतीय झंडा लहरा रहा था। लेकिन राहुल गांधी की बात सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं रही। उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि भारत को उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। किसी भी देश की सफलता की असली कुंजी उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। अगर आप उत्पादन नहीं करेंगे तो आप सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र घट रहा है, जबकि इसे बढ़ाना चाहिए। ये बयान सरकार के उस मेक इन इंडिया के खोखले दावों पर सीधा सवाल है, जिसके बड़े बड़े पोस्टर तो हर जगह दिखते हैं, लेकिन जमीन पर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें कभी अपरिपक्व कहा गया, कभी राजनीति नहीं समझने वाला बताया गया, लेकिन आज वही राहुल गांधी जर्मनी में जाकर मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन और रोजगार पर बात कर रहे हैं। वो ये समझा रहे हैं कि अगर भारत को मजबूत बनना है तो उसे सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि उत्पादन से ताकत हासिल करनी होगी। ये बात शायद सरकार को चुभती है, क्योंकि ये उसकी नाकामी को उजागर करती है। इससे पहले बर्लिन एयरपोर्ट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी का जो गर्मजोशी से स्वागत किया गया, वो भी अपने आप में एक संदेश था। 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी को फूल मालाएं पहनाई गई, लेकिन वो ये स्वागत किसी सत्ता के डर से नहीं बल्कि सम्मान और भरोसे से किया गया। बर्लिन में IOC के कार्यक्रम में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे, जहां वो यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। वो प्रवासी भारतीय समुदाय से खुलकर संवाद करेंगे। इन बैठकों में NRI से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने की रणनीति बनेगी और ये समझने की कोशिश होगी कि विदेश में रहने वाले भारतीय भारत को किस नजर से देखते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। कांग्रेस नेताओं ने फिर से दोहराया है कि ये यात्रा संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही तय कर ली गई थी, लेकिन भाजपा को सच सुनने की आदत नहीं है। उसे तो बस एक कहानी चाहिए, ऐसी कहानी जिसमें राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार दिखाया जा सके और मोदी जी को महान साबित किया जा सके। यही वजह है कि राहुल गांधी की हर विदेश यात्रा पर सवाल उठते हैं, लेकिन मोदी जी के अनगिनत दौरों पर कोई सवाल नहीं करता। यही वजह है कि राहुल गांधी का सादापन, उनका आम लोगों के बीच घुलना मिलना भाजपा को खटकता है। असल में ये फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ वो नेता है जिसे हर जगह भीड़ सजाकर दिखानी पड़ती है, और दूसरी तरफ वो नेता है जिसके आसपास लोग खुद खिंचे चले जाते हैं। एक तरफ वो राजनीति है जो कैमरों के लिए जीती है, और दूसरी तरफ वो राजनीति है जो संवाद के लिए जीती है। जर्मनी में राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि ये उस राजनीति का आईना है जो जमीन से जुड़ी हुई है, सवाल पूछती है और जवाबदेही मांगती है। यही वजह है कि ये दौरा भाजपा को इतना असहज कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।